व्हाट इफ यू फेल नीट। ये क्वेश्चन ना तुम्हें अच्छे से पढ़ने नहीं देगा अगर तुमने इसका अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाला एंड तुम्हारे दिमाग को समझाया नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर नहीं रखी तो पक्का आप लास्ट के 7 दिन पढ़ नहीं पाओगे। तो अच्छे से समझो, जैसे कि है व्हाट इफ आई फेल नीट एग्जाम और एनी एग्जाम, कि तुम अगर कोई एग्जाम फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में ना थोड़ा अच्छे से बात करते हैं आज के वीडियो में। एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप आपके जो लास्ट के 7-8 दिन बचे एग्जाम में उसमें बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे और जितना भी आपके मार्क्स है ना तो आप उस पर ना मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करके मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकोगे। स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि एक दो जो सेल्फ डाउट दिमाग में आ रहे हैं ना वो छोड़ के अगर हम पढ़ने लग जाए ना तो कैसे फटाफट चीज़ें होने लगेगी। और यही चीज़ वीडियो के एंड तक सारी कंप्लीट हो जाएगी कि मतलब कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मेरे ना कुछ सब्सक्राइबर्स है जो कि फ्रेशर है, मैंने 2 महीने से चैनल पे कुछ नहीं डाला था, बट जब मैंने टेलीग्राम के मेरे मैसेजेस पढ़े तो कुछ फ्रेशर्स एंड फर्स्ट ईयर ड्रॉपर का कहना था, मैं भी फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हूँ, मैं कोई ज़्यादा मल्टीपल ड्रॉपर नहीं हूँ, तो उनका ऐसा चीज़ का कहना था। तो उनका ये कहना था कि भाई हमें तो पता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो हमारा ना अभी 7 दिन में ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर से ही अच्छे से चालू कर देंगे। और फेल हो गए तो क्या होगा, जिनका मतलब लास्ट अटेम्प्ट भी है, तो फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये हो गए तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन अभी खुद को पूछो, मैं 10 सेकंड के लिए पॉज लूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मैक्सिमम 1 या 2 आंसर देना खुद के मन में, और उसके बाद आप खुद ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे। क्वेश्चन है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ में सबसे बुरा क्या हो सकता है। अच्छे से समझो, तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ में सबसे वर्स्ट, सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है जो तुम्हारे लाइफ को वर्स्ट बना के रख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन, सोच ली। अब अगर तूने सोचा कि मैं एग्जाम फेल कर जाऊंगा तो मेरी लाइफ वर्स्ट बन जाएगी, तो तू सबसे बड़ा चूतिया है। अभी बात सुन कि भाई लाइफ में वर्स्ट चीज़ हो सकती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स ना रहे, दूसरी चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारा जो भी शेल्टर है, जैसे कि तुम्हारा घर हो सकता है, तुम जहाँ पर रहते हो, तुम्हारे किसी, या फिर तुम किसी रिपीटेटिव एडिक्शन में फंस जाओ। यही चीज़ें मैं मेनली सोचता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ को वर्स्ट बना के रख सकती है, और इससे अलग कुछ मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। और जिन लोगों से भी मैंने पूछी ना चीज़ें, उनके दिमाग में भी इससे खराब कुछ आया नहीं। और सबसे एंड में खराब हो सकता है तुम मर जाओगे, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरा एग्जाम खराब चला जाएगा तो लाइफ में सबसे खराब हो जाएगा, और तुम अगर सोच, और लाइफ में कुछ टाइम आगे जाने के बाद अगर तुम सोचते होगे, सच में बोलो कि तुम ये चीज सोच रहे हो क्या भाई, मतलब 5 साल बाद सोचो, 5 साल बाद तुम बैठे हो एंड तुम सोचोगे भाई उस दिन अगर बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले होते ना एक्स्ट्रा, जिंदगी में ऑर्गेजम आ जाता भाई, जिंदगी में ऑर्गेजम आ जाता। ये थोड़ी सोचोगे यार तुम, ये चीजें अफेक्ट ही नहीं करती है रियल लाइफ में। अभी समझो, और तुम्हारे माइंड में ना चीजें ही गलत फिट करके रखी है। अभी तुम एग्जाम को ना बहुत ही डिफरेंट वे से देख रहे हो, जैसे कि स्कूल टाइम में हम एग्जाम को देखते हैं ना, तो अभी भी हम काइंड ऑफ उसी चीजों के, और अभी भी है ना हम काइंड ऑफ उन्हीं चीजों के जैसे एग्जाम को देखते हैं। जैसे कि एक चीज समझो, एग्जाम बने किस लिए है, एग्जाम बने हैं तुम्हें एक यूनिवर्सिटी में या फिर एक हाई स्कूल में एडमिशन देने के लिए, सॉरी हाई स्कूल नहीं, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए या फिर एक कोर्स में एडमिशन देने के लिए। यहाँ पर है एग्जाम, यहाँ पर ये वो कोर्स या फिर वो यूनिवर्सिटी, और इसके बीच का जो भी फासला है वो एग्जाम। सिंपल सी चीज है, एग्जाम क्रैक करके तुम इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अगर तुम्हें इतने मार्क्स मिले तो तुम इस यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, अगर ज्यादा मिले तो इस यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। सिंपल, यही चीज है एग्जाम। तुम सोचते हो एग्जाम फेल हो गया, बाप रे बाप भाई मां चूत गई, मतलब क्यों ये चीज क्यों सोचते हो कि एग्जाम आपकी फेल होगी तो तुम फेलियर थोड़ी बन जाते हो एग्जाम फेल होने से। एग्जाम फेल होना तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। इसको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जो कि मतलब मेरे को अंकुर वारिकू की एक वीडियो थी, उससे मेरे को पता चला था कि देखो, उससे पहले एक अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ कि समझो तुम लाइफ से जा रहे हो, ये तो मेरा खुद का एग्जांपल है, ये किसी से नहीं सुना। लाइफ में जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आ गए आप यहाँ पर, और यहाँ पर एक आदमी सामने से आता है,
और फिर वो आदमी तुम्हें आके बोलता है कि भाई वो ना तेरे को 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 नहीं सॉरी, वो ना तेरे को 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 में से 10 अगर आंसर बर्बाद आ गया तेरे तो तेरे को यहाँ से उठा के ना मैं यहाँ पर रख दूंगा, फिर आगे तू चलते रहना। तो तुम सोचते हो कि पूछ ले भाई, क्या ही गलत है, कोई आ रहा है 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन सही दे तो यहाँ से यहाँ जाने को मिलेगा, नहीं तो चलता रहूंगा। फिर वो उसने पूछना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, तुमने 7 क्वेश्चन सही दे पाए। तो उसने बोला कि मैं तो तेरे को यहाँ से यहाँ उठा के नहीं फेंक सकता, तेरे को यहाँ से यहाँ ही रखता हूँ, इसके आगे तू तेरा तेरा चलते रहना, और तुझे जो भी सीढ़ी आगे जो लेनी है ऊपर जाने के लिए तू खुद ढूंढ लेना, मैं तेरे को ढूंढ के नहीं दे सकता, बस वो तेरे को मिलेगी वो समझ 5-10 मिनट बाद। ये वो बोल के गया। अब ये चीज समझो कि ये जो आदमी आया था वो एक एग्जाम है। आई डोंट थिंक सो मैं ये चीज समझा पाया या नहीं समझा पाया। एक आदमी सामने से आता है और तुम्हें 10 क्वेश्चन पूछता है समझो, और तुमने अगर 10 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे दिए तो वो बोलता है मैं यहां से यहां उठा के रख दूंगा। और अब देखो उस आदमी के क्वेश्चन गलत हो गए, वो आदमी चला गया, तुम तो रास्ते पे चल ही रहे थे ना, उसने रोक के तुम्हें पूछा और तुम्हारा बराबर आ गया तो ठीक, नहीं बराबर आया तो तुम तो चल ही रहे हो ना, तुम्हारा चलना थोड़ी रुक रहा है लाइफ में, मतलब तुम्हारी लाइफ थोड़ी रुक रही है। आई होप सो अब समझ में आया होगा। तो ये आदमी बस एक एग्जाम है, वही चीज के बारे में सोचो, और एग्जाम पास करने के बारे में सोचो कि मैं पास हो जाऊंगा भाई, पास हो गया तो जिंदगी सॉर्टेड, नहीं हुआ तो भी जिंदगी सॉर्टेड, तू कुछ अपना बना लेगा। और देखो यहाँ पर ना मैंने लिख के लाया हूँ चीजें कि मेरे को क्या बोलनी है, मतलब पॉइंट से लिख के लाया। तो अंकुर वारिकू की जो मैं बात कर रहा था उसके एक वीडियो के, उसमें उसने बोला था कि 1999 में वो IIT फेल हुआ था, 1998 स्पेसिफिकली। तो उसने क्या चीजें सीखी थी पता है, एग्जाम एक ऐसी चीज है, एग्जाम में जीतने के लिए ना तुम्हें किसी दूसरे को हराना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, 10 के बोर्ड में ऐसा नहीं होता था कि तुम्हें पास होने के लिए किसी को हराना नहीं पड़ता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना विन विन सिचुएशन नहीं रहती कि तुम भी जीत जाओगे ये भी जीत जाएगा। बट एक चीज अभी अच्छे से समझो कि जो आगे की जिंदगी आने वाली है ना वो एक विन विन सिचुएशन है। अब मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मैं जितने भी बड़े लोगों के साथ बातें करी है या फिर जिन भी लोगों से मैंने सीखा है ना, उनका ऐसा ही है कि तुम्हें लाइफ में जीतने के लिए ना किसी को हराना ही नहीं पड़ता, तुम्हें बस तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत एक टाइम तक पुट ऑन करते रहनी रहती है। अभी इसको ना बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मेरा एक दोस्त है वंश सयानी करके, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और वो भी यूट्यूब करता है, एंड वो मेरे बहुत बाद आया यूट्यूब पे, बट उसने अभी चालू किया था 1-2 महीने पहले, और वो चीज़ें करता गया और अभी बहुत लोग एक्टिव है यूट्यूब कम्युनिटी में, एंड उसकी मेहनत की वजह से वो ग्रो कर गया। तो मेरे को एक बताओ, यूट्यूब एक ही रियल लाइफ की फील्ड है, तो इसमें उसको हम दोनों तो एक ही फील्ड में थे, समझ ले, वो भी 1000 सब्सक्राइबर पे आया था उस दिन और मैं भी 1000 सब्सक्राइबर भी था, समझ ले। तो उसको आगे निकलने के बड़े तो समझो उसको आगे निकलने के लिए मेरे को थोड़ी हराना पड़ा, उसको मेरे को हराना ही नहीं पड़ा, वो तो आगे निकल गया ना बिना मेरे को अफेक्ट करे, समझ रहे हो। तो लाइफ भी एक विन विन सिचुएशन है। लाइफ में तुम तुम्हारी मेहनत करके आगे निकल सकते हो, लाइफ में तुम मेरे भी वीडियो देख सकते हो, उसके भी वीडियो देख सकते हो, तुम्हें ये थोड़ी है कि उसके वीडियो देखने के लिए मेरे को ब्लॉक करके जाना पड़ेगा। तो लाइफ ऐसे चलती है, और इस रियल लाइफ में जो हार्डवर्क पुट इन नहीं कर पाता ना वो होता है फेल्यूर। और फेल्यूर जज करने के लिए ना एग्जाम सबसे गलत पैरामीटर है, आई थिंक सो। और तुम ही तुम्हारे आसपास के जो भी बंदे हैं जिन्होंने एक टाइम पे सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया रहता है 12th के साथ, उनसे जाके पूछ लो 5 साल बाद वो जब है कॉलेज के ग्रेजुएशन में, उनसे पूछ लो भाई क्या अभी रिग्रेट है उस दिन पढ़ाई नहीं की थी, भाई क्या भी रिग्रेट है उस दिन 2 मार्क्स कम आ गए थे फाइनल पेपर में, तो वो बोलेगा नहीं भाई। और मेरे ही खुद के कुछ दोस्त है जिन्होंने ना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही नीट छोड़ दी थी, तो उनको मैं अब जाके पूछता हूँ भाई थोड़ा सा ऐसा फोमो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि भाई छोड़ दिया था पेपर, तो वो बोलते नहीं होता भाई, अच्छा हुआ रेस से बाहर निकल गए, पता चला लाइफ कितनी आगे बढ़ी है। और अभी ना मतलब यही यार गुस्सा आता है कि तुम एग्जाम को ऐसे कैसे देख सकते हो कि एग्जाम तुम्हारा फेल्यूर या फिर सक्सेस डिसाइड करता है। आई नो एग्जाम तुम्हें बहुत आगे लेके रख सकता है, बट एग्जाम इज जस्ट अ वे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर एक कोर्स में जाने के लिए। और एग्जाम में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 मार्क्स कम आ गए, तो तुम कैसे डिसाइड करते हो कि तुम फेल्यूर हो। और मतलब ऐसा रह जाता है ऐसी चीजों में, डांट दूंगा मैं कस के, छूट कैसे जा रहा है तुम्हारा यार। ये ना मतलब इतनी बकचोदी करने की आदत पड़ी है ना हर एक चीज में, और नहीं हुआ
अभी बकचोदी कर रहे हैं तो कर लेते हैं, अरे नहीं हुआ तो भाई फिजियोथेरेपी कर लेना मसाज भाई दूसरों की, फिर बोल देना भाई किसी से आएगा कोई तो बोल देना भाई मसाज बिजनेस करता हूँ, सॉरी सर्विस बिजनेस करता हूँ। ये अभी जो हुआ था मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, और बोल देना सर्विस बिजनेस करता हूँ, क्या शर्म है, कोई काम छोटा थोड़ी है। तो ठीक है, मैं ना एक चीज़ अभी समझा मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं ना जब मैं फ्रेशर था तो एक चीज़ मैं बहुत ऐसा लगता था कि भाई नीट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नीट नहीं हुआ तो ज़िंदगी छूट जाएगी भाई, नीट नहीं हुआ तो भाई बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसा लगता था मेरे को। और फिर जब मेरा नीट नहीं हुआ और फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया, तो ड्रॉप ईयर में ऑलरेडी मेरे पास एनिमेशन का थोड़ा सा बेस था हाथ में मेरे, और मेरे पास मेरी स्किल्स का बेस था, और मेरे में थोड़ी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी। तो मैंने मेरी टीम बिल्ड करना चालू की, मेरी एजेंसी को ली और बाकी चीज़ें करता चला गया। और फिर मेरी फटी को मेरे को पता चला कि भाई रियल दुनिया में और कितने ऑप्शंस हैं, रियल दुनिया में तुम कितना फोड़ सकते हो। और मैं सच बोलता हूँ, मैं जितना उस टाइम कमा रहा था ना, तो उतना एक ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल एक्सपीरियंस वाला जॉब वाला बंदा तो कमा भी नहीं सकता। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि लाइफ में सही डायरेक्शन में तुम हार्डवर्क डाल पाओ तो तुम्हारी ग्रोथ तो बहुत एक्सपोनेंशियल लगती है, और तुम्हें ये 8-9 सालों की जरूरत नहीं है जितने MBBS या फिर किसी और में लगते हैं उतना पैसा कमाने के लिए। अगर तुम्हारा खुद से पैशन है तो जाओ मेडिकल फील्ड में। अभी मेरा भी ऐसा है, इस साल मैं एग्जाम दूंगा, आई नो मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आई नो मेरी कितनी नहीं हुई है, जो भी मिलेगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई ये मिला ये मेरा है, ये कॉलेज मिला ये मुझे मिला। अभी अगर मैं ऑलरेडी 2 साल पहले 11-12 के, उसके बाद 1 साल इस एग्जाम में लगा चुका हूँ, और इतने साल खुद को देने के बाद भी अगर मैं नहीं हुआ तो सोचो क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ ये चीजें करना, और सिर्फ खुद को प्रूव कर दूं। 10वीं वाला बंदा भी तो बैठ के 10 बार एग्जाम दे देगा तो निकाल ही लेगा ना 10 साल में। तो इस चीज को प्रूव करने में लग जाओ कि साला हाँ भाई निकला नहीं, ईगो पे ले ली, नहीं हो नहीं पाएगा भाई, सर्विस तो हम नहीं दे पाएंगे वे लोगों को। तो क्यों यार ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो मेरी जान। अरे यार मैं ना इतना मतलब ऐसे टाइम पे ना बहुत बकचोदी में आ जाता हूँ, तो अरे ऐसे टाइम में बहुत बकलोली करता हूँ मैं। तो जैसे कि वो अमन दत्तरवाल बहुत बोलता था, मैं 10th में अमन दत्तरवाल बहुत देखा करता था, वो बहुत ऐसे यूनिक वे में चीज़ें समझाता था। अगर समझो एग्जाम ना निकली, एग्जाम के अगर उसी कोर्स के लिए पैशनेट हो तो ड्रॉप ले लो, और अगर ना हो तो लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्या पता तुम कुछ और अलग फोड़ दोगे। यार ये अमन दत्तरवाल का आवाज मतलब बस आवाज की चेंज है, बाकी क्या पता तुम कुछ अलग फोड़ दोगे। फिर आगे जाके तुम जब देखोगे तुम तो सोचोगे अच्छा हुआ इन चीजों में नहीं पड़े हम। लाइफ में हार्डवर्क पुट ऑन करो, सीरियस चीजों में सीरियस रहो, हर बार हारो तो वो सेटबैक सीरियसली लो, आपकी गलतियों पे काम करो, बस गलतियां बैठ के या फिर सेटबैक लेके बैठे मत रहो, यही चीज़ है। बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा भाई, मैंने भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की और मैं खुद को थैंक करता हूँ कि भाई अच्छा हुआ मैंने ड्रॉप ईयर ले लिया। अगर मैं ये ड्रॉप ईयर ना लेता तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि भाई इतना पैसा भी लाइफ में कमाया जा सकता है। मैंने तो यूट्यूब से, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो यूट्यूब के इतने ऑफर आते थे पता है, 5 महीने में कभी आ गया कि ये नया कोर्स आ गया, ये नई टेस्ट सीरीज आ गई, प्रमोट कर दो, मेल आते थे भाई। मैं नहीं करता था, मेरे को पता था यूट्यूब नहीं करना, मेरे को पता है यूट्यूब से वो क्या 2-3 हज़ार में मेरा घर चल जाएगा। मेरे को पता है कि वो प्रमोशन के 2-3 हज़ार आएंगे, एक वीडियो के 1 मिनट के 2-3 हज़ार मिलते थे, 2-3 हज़ार में मैं क्या ही कर लूंगा, उतने तो भाई इधर से मतलब ऐसे ही निकल जाता है। तो भाई वही है। और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने जब बिजनेस वगैरह कर रहा था तो मैंने ये नहीं की कि भाई ऐसा शॉर्ट टर्म मनी के पीछे चला गया, ये मनी के पीछे चला गया। मैं ना इन चीज़ों पे 6-7 सालों से ही धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखता चल रहा था और सारी चीज़ें करता चल रहा था। और ये चीज़ें जब अलाइन हुई और मैंने एक डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले और मुझे लाइक माइंडेड लोग मिले काम करने के लिए साथ, तब जाके मैं चीज़ें अचीव कर पाया।
तो वही होता है, लाइफ को इतना छोटा मत सोचो, बहुत बड़ी चीज़ें है तुम्हारे लिए रखी हुई, क्या पता तुम कुछ अच्छा भी फोड़ लो। और नीट के एग्जाम तक मैं भी अच्छे से पढ़ता हूँ, तुम भी अच्छे से पढ़ो। एंड ये चीज़ ना मेरे को ऐसा लगा यार कि बैठ के इस पर बात करूँ, कभी ना कभी तो भाई किसी एक का भी फायदा हो गया ना, तो मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ। मेरा अगर 15 मिनट जा रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के ये बात करने में, तो चल जाएगा भाई। वैसे भी तो हम फ़ोन पे 15 मिनट तो दे ही देते हैं। तो बस भाई क्या ही करूँ मैं, बस पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। और एग्ज़ाम के बाद ना मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ। और मैंने ना मतलब मैं सेटअप बना रहा हूँ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने अभी 30-40 हज़ार, तो मैंने ऑलरेडी 30-40 हज़ार के इक्विपमेंट ऑलरेडी बुक करके रखे हैं। तो बस मिलते हैं पेपर के बाद एक अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के साथ। और आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी इस वीडियो से। एंड आई नो मैं बहुत ऐसा फास्ट फॉरवर्ड चला गया था वीडियो में, बट ठीक है भाई, यही मेरा नेचर है। मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन करना और मैं जो सोचता हूँ वो बताना अच्छा लगता है, मैं बताता हूँ। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सो बाय बाय। और भाई वंश को सपोर्ट करो भाई, मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड उसने ये चीज़ स्टार्ट करी थी और उसकी कॉपी 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 देख के ना मेरा मतलब दिमाग खिसक गया यार। तो चलो अभी मिलते हैं नीट के बाद, और नीट के बाद कुछ अच्छा बनाते हैं। मेरी हेयरलाइन भी पीछे जा रही है टेंशन की वजह से।